है कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। जातीय जनगणना नहीं हो रहा है, बिहार को जलाया जा रहा है। जातीय जनगणना से क्या काम है, वो केंद्र सरकार का। जातीय जनगणना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? विधायक इस प्रखंड का जिला के एमपी मर गया है। जिस समय ये डीएम साहब को फ़ोन करते थे तेजस्वी जी, उस समय सत्ता में नहीं थे, आज ये सत्ता में है। यहाँ पे हमको रोजगार चाहिए। जो हमारे बिहार से हमारे भाई बंधु जाके दूसरे राज्य में काम करते हैं, वो यहाँ पे काम देना चाहिए। बाद लंगटे नाचत बा, कलह के ताल बजावे, सांप्रदायिकता जातिवाद के राग बेसुरा गावे, यही चल रहा है आपके राज्य में। पूर्वांचल में एक कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। अगर आप इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं तो आप यह समझिए, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर वह चीज़ ना हो करके कुछ और होने लगती है तब यह कहावत सेट होता है। बिहार में जहाँ ज़रूरी है शिक्षा को बढ़ावा देना, जहाँ ज़रूरी है रोज़गार को बढ़ावा देना, वहीं पे शराबबंदी को लेकर के तमाम आयाम निकाले जा रहे हैं, जातीय जनगणना कराई जा रही है। बाकी ये कैमरे में आप देख रहे हैं, अगर मैं आपसे सभी किसी का परिचय एक एक करके दूं तो समय लगेगा। आप मोटे तौर पर यह समझिए कि जितने लोग आपको कैमरे में दिख रहे हैं सबको एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक तौर पे एक लंबा अनुभव रहा है सब किसी का। ये तमाम लोग हैं, हम सब किसी से बात करेंगे और हम यह जानेंगे कि जातीय जनगणना बिहार सरकार का इस परिस्थिति में कराना कहाँ तक उचित है और अगर करा रही है सरकार तो इसका क्या लाभ और हानि होगा। बहरहाल इस बातचीत के कड़ी में हम पहले जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ केबी सिंह जी हैं और पहले हम यह जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार के जातीय जनगणना के आप पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में? एक बात समझिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में गिनती होता है, जो गिनती में ज़्यादा हो जाए। कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। तो लोग गिन रहे हैं अपने अपने स्टैंड पर कि कैसे हमको ज़्यादा वोट आ जाएगा, यही है। अभी तो पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद का क्या हाल है? पूंजीवाद लंगटे नाचत बा, कलह के ताल बजावे, सांप्रदायिकता जातिवाद के राग बेसुरा गावे, यही चल रहा है आपके राज्य में, आपके देश में। अभी देखिए प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे लोगों को और यहाँ जल रहा था मणिपुर। यहाँ का प्रधान का ये हाल है तो ये मुख्यमंत्री को कौन पूछ रहे हैं जी। और दूसरी बात कि जैसा आपका भोजन होगा, जैसा आपका पेय होगा, वैसा आपका दिमाग बनेगा। शराबबंदी का मैं पक्षधर हूँ और शराब के अब क्या हो, बजट कम हो गया आपके बिहार का। शराबबंदी के बाद बजट घट गया, नहीं बढ़ा ही है, तो बढ़ा है। तो फिर आप ये कौन सी चीज़ कर रहे हैं? आपको चूँकि बजट का या इकोनॉमिक रिसोर्सेज वगैरह का जानकारी नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं पैसा घट गया, ये हो गया। सरकार को पैसा घटता है, पब्लिक और प्राइवेट दो सेक्टर है फाइनेंस का, वित्त का। सरकार को तो आपको कितना टैक्स लगा है, ज़मीन लिखवाना जाइए ना तो आपको पता लगता है। अच्छा, आपके मतलब अभी तक के माने अनुभव में किसी अन्य राज्य में जातीय जनगणना हुआ है कि नहीं? नहीं, जातीय जनगणना अंग्रेजों ने कराया था। 1930 हाँ, अंतिम 1935 में 1935 में जातीय जनगणना अंग्रेजों ने कराया था, उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुआ। चलिए, इसी सवाल को लेकर के बरौली के नेवरी गांव से पूर्व में प्रमुख भी रहे हैं और बीडीसी भी रहे हैं रामा सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि जातीय जनगणना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम रामाजी सिंह है, मैं पूर्व प्रमुख बरौली का हूँ और आरक्षण के पहले के। जातीय जनगणना नहीं हो रहा है, बिहार को जलाया जा रहा है। जातीय जनगणना से क्या काम है, वो केंद्र सरकार कराए। 1930 में हुआ कि नहीं हुआ, अंग्रेजों को मेरा हुआ कि नहीं हुआ, इससे हम लोग क्या लेना देना। हम लोग के जिला में कॉलेज खुले, स्कूल खुले, शिक्षा हो। पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन की महंगाई कहाँ है? बिहार में है। लिखाई शराब बंद होकर चालू होकर, इससे हम लोग क्या लेना देना है? जो पीता है वो पीता है, जो नहीं पीता है वो पीता है। आज भी शराब फ्री है, जो चाहता है वो पी लेता है, जो नहीं चाहता है नहीं पी लेता है। एक छोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि सिवान बरौली एक रोड बन रहा है, उसमें एक पुलिया बन रहा है, 2 साल से बन रहा है। बाढ़ आएगा तो हम लोग दुर्गति हो जाएगा। तेरे किस्म के उसमें गिट्टी लगाया जाता है, तेरे किस्म के मसाला लगाया जाता है, कोई प्रशासन उस पर आँख कान नहीं दे रहा है। हम लोग कई बार बोले, किससे कहेंगे, किससे कहेंगे? प्रशासन से नहीं कहेंगे, जनप्रतिनिधि से नहीं कहेंगे। इस जिला के विधायक इस प्रखंड का जिला के एमपी मर गया है, मर गया। जीता रहता तो हम लोग आज तक बरौली कुछ हुआ नहीं रहता।
आज 35 साल में हुआ क्या है? हिंदू मियाँ बरौली कुछ नहीं हुआ है ना होने जा रहा है। जब तक विधायक नहीं बदले बरौली कुछ नहीं होगा। कोई कितनों हल्ला कर ले बरौली कुछ नहीं होगा। अब हमारे साथ उपेंद्र तिवारी जी हैं और ये आप देखे होंगे जब प्रशांत की यात्रा अपने ज़िले से जा रही थी तो मतलब उनके साथ रहने वाले लोगों में ये पहले शख्स थे जो मतलब गोपालगंज एंट्री से लेकर के और छपरा पहुंचाने तक में इनका साथ रहा है। मेरा सवाल ये रहेगा कि जहां बरौली नगर परिषद हो गया है, पिछले 10-15 दिनों के अंदर एक जगह गोली चल गया, एक जगह एक बच्चे का चाकू से मौत हो गया, इस पर अंकुश पाना जरूरी है प्रशासन को या फिर शराबबंदी को लागू करवाने में रात दिन घूमना जरूरी है? दूसरा सवाल ये रहेगा कि जातीय जनगणना के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले जाति जनगणना से समझ लीजिए, जाति जनगणना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य सही है, जाति जनगणना हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समाज में जातियां तो बटी हुई है, सब जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर जाति जनगणना से रोजगार अगर मिलता है, जाति जनगणना हो। जाति जनगणना से अगर स्वास्थ्य में सुधार होता है, एकदम उचित है। जाति जनगणना से अगर यहाँ सृजन होता है, खेती में, व्यवसाय में हो। अगर आप जो उद्देश्य की बात कर रहे हैं, सरकार जाति जनगणना के उद्देश्य को लेकर के कहती है कि हम जाति जनगणना इसलिए करा रहे हैं कि हम इससे देख पाएंगे कि किस जाति के लोगों का कितना भागीदारी है और उस हिसाब से हम मतलब नियम कानून वगैरह बनाएंगे जिससे बाकी सब जातियों के जो लोग पिछड़ेपन में हैं उनको आगे की भागीदारी मिलेगी। यह नियत बता रही है सरकार। देखिए, मेरा अपना सोच है कि जातियाँ बहुत सी हैं, बहुत जातियों के बारे में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि जाति जनगणना होगा तो हक तो ऐसे ही क्लियर है ना। रोजगार नहीं रहेगा तो कहाँ हक की बात करोगे? इलाज नहीं होगा तो कहाँ हक की बात करोगे? आज देखिए, सत्ता का जो खेल हो गया है वो लोक लुभावनी तौर तरीकाओं को डाल के लोगों को माने माथा में अजीब सा एक कीड़ा ढुकाकर और सत्ता प्राप्ति का एक खेल हो गया है। जाति जनगणना आप कर लीजिए, कौन जानता है भाई? सरकार को आदेश दीजिए, मास्टर हो जाएगा। इसके लिए न्यूज़ फ्यूज़ का जरूरत है क्या? सब जनगणना तो हो ही रहा, मवेशी का हो रहा, इसका हो रहा, तो उसका हो रहा, घर का हो रहा, तो घर समारी हो रहा, करते रहिए ना, कौन रोका है? रखिए, न्यूज़ से क्या लेना देना है, लेकिन बात रोजगार की होना, बात स्वास्थ्य की होना। अब आते हैं हमारे साथ बरौली नगर परिषद के पूर्व में चेयरमैन के प्रत्याशी रहे हैं और मेरा सवाल इनसे रहेगा कि जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का यह गठबंधन का सरकार चल रहा है, यही तेजस्वी यादव जब विपक्ष में हुआ करते थे तो हाफ पैंट पहन करके उनको पीएमसीएच में देखा जाता था। गर्दनी बाग में जब लड़के धरना में बैठे थे तो वहाँ जा करके यह डीएम साहब को फ़ोन करते थे और बोलते थे कि हेलो, मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। और वहीं तेजस्वी यादव जब नीतीश जी के साथ में आ गए हैं, बिहार में जहाँ तमाम तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, वहाँ मतलब तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को यह क्या दबाव बन गया है कि जंगल राज 2 का आगमन दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं अरविंद पांडे, समाजसेवी बरौली। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, पहले जिस समय ये डीएम साहब को फ़ोन करते थे तेजस्वी जी, उस समय सत्ता में नहीं थे। आज ये सत्ता में हैं और जो सत्ता पे काबिज होता है वो अपने तरीके से मतलब प्रशासन को और राज्य को चलाता है। ये चुनाव का जब समय आता है तो ये लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को बहुत सारे आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे ही ये सत्ता में काबिज होते हैं वो सारे आश्वासन, वो सारी चीज़ें को भूल जाते हैं। और रही बात कि तेजस्वी जी शायद इसके पहले जब इनकी सरकार थी और अभी बीजेपी की सरकार आई बीच में, तो ये जो आप जब का वो बता रहे हैं, कांड बता रहे हैं कि डीएम साहब को फ़ोन करते थे, उस समय ये सत्ता में नहीं थे, तेजस्वी जी सत्ता में नहीं थे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए हैं और शायद स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, और स्वास्थ्य विभाग जितना बिहार का लचर है उतना बिहार का और कोई विभाग लचर नहीं है जितना स्वास्थ्य विभाग है। ना कहीं ढंग का हॉस्पिटल है, ना ढंग के डॉक्टर हैं, ना ढंग की व्यवस्था है, कोई चीज़ ढंग की नहीं है। तो बिहार का जो एक भेड़ चाल है, बिहार की जनता भेड़ चाल है कि जब चुनाव आता है तो हम आके वादे करें, उनको पैसे बांटें, जो भी होता है हथकंडा अपनाएं, चुनाव जीत जाएं तो जैसे हमको राज्य चलाना है वैसे चलाएं। विश्व श्री राम सेना के जिला संयोजक है विनोद यादव जी, ये जहां सारी जातियों को एक करके हिंदुत्व पे मतलब पूरे जातियों को इकट्ठा करते हैं, अब कैसे इकट्ठा कर पाइएगा जहां सरकार खुदे जाति जनगणना करा रही है? नमस्कार जी, जय श्री राम। क्यों नहीं होगा? जो हमारे चाचा जी, उपेंद्र जी, प्रमुख साहब, अरविंद भैया, सब कोई जो बोले हैं हम उनके साथ समर्थन करता हूं। सबसे बड़ा चीज़ है जाति गणना हो रहा है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है बिहार में,
एक केंद्र सरकार कराए। यहाँ पे हमको रोज़गार चाहिए। जो हमारे बिहार से हमारे भाई बंधु जाके दूसरे राज्य में काम करते हैं, वो यहाँ पे काम देना चाहिए। यहाँ के नेता को काम, नेता हम लोग चुन देते हैं, उसके बाद जनता का भी काम है जागना चाहिए। तो जनता तो जागता नहीं है, सो जाता है कि वोट दे देना है नेता को और उसके बाद क्लियर। हमारा नेता है तो खाली प्लेन से घूमना है, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी से कोई बात करने के लिए नेता कोई नहीं है कि हाँ हमारे को बिहार में रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार तो यह मिलता नहीं है कि हम रोज़गार मांगेंगे तो हमारा टिकस गायब, ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से जनता खड़ा होना चाहिए। कोई जाति गणना की ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे विकास की ज़रूरी है। अब विकास कब मिलेगा? जब हम सबको ये खो जाएंगे तब। ये सब अच्छा कौन नहीं जानता कि ये जाति है वो जाति है, सबको पता है, इसमें नहीं दिक्कत कि नहीं है कि नहीं, सबको पता है कि हम ये जाति हैं। वो कराने क्या लमसम 5,000 करोड़ की कितना रुपया लग रहा है, उतना में हर राज्य में मेरे हिसाब से हर जिले में एक कंपनी खोल दे, उसमें 10,000 5,000 लोग हमारे काम करेंगे। दूसरे राज्य में जाते हैं, बहन मातारी को गाली सुनते हैं। ये नेता को आंख में देखकर शर्म से नेता लोग को मर जाना चाहिए। जब हम दूसरे राज्य में गाली सुनते हैं, हम खुद रहे हैं पंजाब में काम किए हैं, कोई माँ बहन को गाली देता है, इससे आगे नहीं, उसके बाद जूता मारने का हर चीज़ का आता है। तो काम यहाँ पर होना चाहिए। रोज़गार हमारे को यहाँ पे दे, तो रोज़गार कोई नहीं मिलता है। रोज़गार के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हमारे जो भी छोटा मोटा नेता गण है, ये सबको एक हो। हम एक में मान लीजिए कि चलिए भाजपा की सरकार था, उसके साथ भी हमारे को कुछ रोज़गार नहीं मिला, कुछ मिला। बाकी अभी तेजस्वी जी चिल्ला रहे थे कि हम रोज़गार देंगे, 10 लाख को नौकरी देंगे, मिला नहीं मिला। तो देना तो चाहिए, हर जिला में 10-10 हज़ार दे दे। हम 10-10 हज़ार की बात करते हैं, 10-10 हज़ार दे दे, जाति गणना ना कराएं, नौकरी दे दे 10 हज़ार हर जिला में, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको दे दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं। अब तक के ये तमाम बातचीत से आप समझ पाए हैं, मोटे तौर पे सब किसी का एक ही कहना है कि जातीय जनगणना से कहीं अधिक जरूरी है अपराधियों पे अंकुश पाना और बिहार में रोजगार का सृजन करना। इस वीडियो के बारे में और जातीय जनगणना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी औपचारिकता के लिए मैं मनमीत हूँ और आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क।